डियर स्टूडेंट, टीएच एजुकेशन चैनल में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं आपने बहुत सीखा होगा, लेकिन इसमें जो हम ट्रिक सीखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। और आपको पता है कि एचसीएफ और एलसीएम से कई प्रकार के क्वेश्चंस हमारे दिल्ली पॉलिटेक्निक और कई अदर पॉलिटेक्निक में देखे जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगनिंग से। मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सीख जाएगा, और जो थोड़ा सा जानता भी है तो उसे भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में कुछ अच्छे लेने वाला हूँ। पहले तो मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं 10 क्वेश्चन। इन 10 क्वेश्चनों को पहले हम सीखेंगे। उसके बाद इसी के जो मैं बनाऊंगा वीडियो पार्ट 2, उसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख रहे हैं 8, 15 और 63। 8, 15 और 63 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है हमको। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि आपसे सिर्फ पूछा जाए कि इसका सिर्फ एचसीएफ निकालिए, हो सकता है आपसे पूछा जाए इसका सिर्फ एलसीएम निकालिए, और ये भी हो सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिए। लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि एलसीएम या एचसीएफ में से एक ही निकालने के लिए कहता है। अब एलसीएम आप जानते ही हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपने छोटी क्लास में भी सीखा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं करना। तो देखिए पहले 8, 15 और 63 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने सब देख ही लिया है। तो इसके पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर्स होंगे 2, 2, 2, और इसका होता है 3 और 5, इसका होता है 3, 3 और 7, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। और एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा? एचसीएफ मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो इनमें से तीनों में जो कॉमन होगा वही इस एचसीएफ होगा। तो देखिए 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, इसमें 3 और 5 है तो इनमें नहीं है। यानी कि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इन तीनों में हो। तो आपको पता है कि 1 जो होता है 1 सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। 1 सभी का फैक्टर होता है, तो एचसीएफ होगा 1। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम निकालना और भी आसान हो जाता है। एलसीएम में क्या करना होता है, देखिए पहले हम 2 की बात करते हैं। तो 2 कितने बार है? 1, 2, 3 टाइम्स इसमें है। और अगर किसी में है ही नहीं, अगर किसी और में 4 टाइम्स होता तो हम यहाँ 2 4 टाइम्स लेते हैं, 3 टाइम्स ही दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं 3 की। 3 इसमें 1 टाइम है और इसमें 2 बार है, तो हम 2 बार लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5, सारे फैक्टर्स इसमें लेते हैं हम। 5 एक ही बार है, इससे ज़्यादा किसी में भी नहीं है। और 7 भी है, और 7 भी सिर्फ एक बार है, इससे ज़्यादा बार किसी में भी नहीं है, किसी का भी फैक्टर नहीं है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का क्यूब करने पर 8 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, ठीक है। और हम इसको से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है, 72 आता है, और ये 35। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ये हमारा एलसीएम आ चुका है और एचसीएफ ये आ चुका है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम फाइंड कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि एचसीएफ फाइंड करो तो हमारा आंसर 1 आ चुका है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एलसीएफ फाइंड कीजिए तो एलसीएम ये हमारा आ चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 3 क्वेश्चन को इसी प्रकार के दिए हुए हैं मैंने, और ये भी हम आसानी से फटाफट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा 25 लिखा हुआ है, 35 और 105। इस 25 और 35 और 105 के पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसके 5 और 5 होता है, इसमें 5 और 7 होता है, इसमें 3 और 5 और 7 होता है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे गया। और एचसीएफ की बात मैंने की थी। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है इसमें कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या है? 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 5, हाँ 5 ये हमारे पास एक कॉमन हो गया जो सभी में दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ हमारा 5 है।
अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम देखिए, पहले 3 की बात करते हैं और 3 सबसे ज़्यादा किस में है, बस एक ही बार है। 5 की बात करते हैं, 5 ज़्यादा टाइम्स, इसमें 2 बार है तो 2 बार स्क्वायर। उसके बाद सिर्फ 7 और 7 सिर्फ एक बार, तो एक ही बार लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या इसको इससे करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा 75 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर। तो एलसीएम में हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे इस थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू 125 है और तीसरी वैल्यू 625 है। तो इसके जो फैक्टर होगा वो 5 होगा, इसका फैक्टर जो होगा वो 5 3 टाइम्स होगा और इसका जो फैक्टर होगा वो 5 4 टाइम्स होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एचसीएफ वो होता है जो तीनों में कॉमन हो जाए। तो 5 2 बार जो है वो दोनों सभी में कॉमन आ रहा है। तो 5 2 टाइम्स लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ हमारा 25 है। एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम में क्या होता है, 5 लिखा हमने और 5 सबसे ज़्यादा टाइम्स किस वाले फैक्टर में दिया हुआ है वही हम लिखेंगे। तो 625 में दिया हुआ है ये 4 टाइम्स। ठीक है, और इसके अलावा कोई अदर फैक्टर है ही नहीं इसमें। तो 5 की पावर 4 यानी कि 5 को 4 बार लिखने पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू थी ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो अब हमने न्यूमेरिकल जो वैल्यू थी, वैल्यू वाले एलसीएम और एचसीएफ निकालना था वो हमने सीख लिया है, वो हम सीख चुके हैं कि कैसे कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं जो वेरिएबल होते हैं उसमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन। हमारे पास ये फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पहली वैल्यू है पी क्यू की पावर 4 आर की पावर 6 और दूसरी वैल्यू है पी की पावर 6 क्यू की पावर 2 और आर की पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसके फैक्टर अगर फैक्टर बनाते हैं हम तो ये पी 3 बार लिखना होगा इस तरीके से। ठीक है, और क्यू 4 टाइम्स लिखना होगा कुछ इस प्रकार से और आर 6 टाइम लिखना होगा। ठीक है, और ऐसे ही इसमें भी करना होगा, लेकिन हमें ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब हमारा टाइम वेस्ट करेगा पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में। और पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में हमें जल्द से जल्द क्वेश्चन करने होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सीधा निकालना है हमें एचसीएफ। मैंने बताया था कि इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखिए पहले पी में देखिए, पी में क्या कॉमन आ सकता है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 6 है, तो इसमें पी की पावर जो 3 है वो इसमें भी होगी, इसमें से और इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है। तो पी की पावर 3 आ जाएगा। ऐसे क्यू में देखते हैं, क्यू में क्यू की पावर 2 है और क्यू की पावर 4 है, तो इसमें क्यू की पावर 2 हो जाएगा और आर की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो आर की पावर 4 हो जाएगा। तो हम सिंपली मैं कह देना चाहता हूँ कि एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो पावर जो कम होगी वही वाले हमें वैल्यू लेनी होगी। जैसे कि पी की पावर 6 है, यहाँ 3 है, तो हम 3 वाले को लेना होगा। यहाँ क्यू की पावर 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 वाले को लेना होगा। क्योंकि आर की पावर 6 है, आर की पावर 4 है, तो यहाँ पर 4 वाले को लेना होगा। तो इस तरीके से एचसीएफ निकलेगा। लेकिन जब बात आएगी कि एलसीएम की, तो एलसीएम में आपको बड़ी वाली वैल्यू लेनी होगी। पी की पावर 6 लेनी होगी यहाँ पर और क्यू की पावर 4 लेनी होगी यहाँ पर और आर की पावर 6 लेनी होगी यहाँ पर। तो ये तो पहले वाले जो सवाल थे उससे ही बहुत ईजी है। आप देखोगे बस मन में ही कर सकते हो, अगर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर ली और सीधा टिक जो भी ऑप्शन आप दिए होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो इस ऐसी ऐसी ट्रिक आप देख ही रहे हैं, फटाफट आप आसानी से कर पाएंगे। बस थोड़ी मेहनत और प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आपको ये अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब वो बच्चे ज़रूर कर लें जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकें और इस तरीके से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनेगा तो आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। जब लगता है ना कोई हमसे आ गया था, हमें भी आगे बढ़ने की चाह बढ़ती है। तो इस तरीके से आपको भी ऐसा करना चाहिए।
तो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन जो है और ये सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, इसमें एक थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, जैसे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ली थी, यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू ली थी। तो न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल का कॉम्बिनेशन है फिफ्थ में और सिक्स्थ में। तो ये दो क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको समझ में आ जाएंगे। फिफ्थ ले रहे हैं तो फिफ्थ में लिखा हुआ है 2x³ और 4x⁵। तो इसके लिए फैक्ट अगर बनाते भी हैं तो इस प्रकार से बनेगा, और इसके अगर बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा। लेकिन हमें कोई भी फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना इसके ऐसे लिखे भी लिख सकते हैं। तो कॉमन दिखने में कॉमन आपको दिख रहा है, और कॉमन आपको ऐसे भी दिख रहा होगा। ठीक है, पहले HCF निकाल रहे हैं, तो कॉमन इस न्यूमेरिकल वैल्यू में 2 होगा। ठीक है, उसके बाद x³ में से x³ और x⁵ में कॉमन क्या होगा, x³ होगा कॉमन। तो ये हमारा HCF आ गया। यहाँ हमने देखा और डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ऐसे हम LCM भी लिख सकते हैं। इसमें से जो वैल्यू लेनी होगी वो 4 लेनी होगी। क्यों 4 लेनी होगी, मैंने बताया है। अगर इसके फैक्टर मैंने 2 बनाया, इसके फैक्टर में 2 2 बार हो गया, तो ये दोनों लिखने होते हैं, तो मल्टीप्लाई करके 4 हो जाते हैं। और ये x 3 बार है, यहाँ पे 5 बार है, तो 5 बार हमें लिखना होता है LCM निकालने के लिए। अभी हमने सीखा भी था। तो देखिए, हम डायरेक्ट भी इससे कर सकते हैं और हमें समझ में भी आ गया है। बस हमने क्वेश्चन देखा और सीधा टेक और दिल्ली पॉलिटेक्निक या अदर पॉलिटेक्निक में हमारा नाम आ चुका है। ऐसे ही आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6। अगला क्वेश्चन 6 है। 6 में दिया हुआ है 3 वैल्यू दी हुई है, 4x² y और 6xy² और 8x। तो सबसे पहले हमें HCF निकालना है, और HCF में न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या क्या कॉमन हो सकता है। वैसे तो देख के ही पता चल रहा है, अगर आपको नहीं भी चल रहा है तो आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं। 6 का होता है 2 और 3, और इसका होता है 2⁵, यानी कि ये। तो अब देखो, कॉमन सिर्फ ये दिख रहा है, तो यही कॉमन आएगा, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। इसमें 2 और है तो इसमें नहीं है, तो वही हो गया। अब ये तो मैंने बता ही दिया है, सबसे छोटी पावर लेनी होती है x लेंगे, इसमें भी सबसे छोटी पावर यानी कि y लेंगे, तो हमारा HCF आ चुका है। और अगर हम LCM की बात करें तो इन तीनों का पहले निकालेंगे LCM। तो LCM कैसे निकलेगा, तो 2 की पावर इसमें सबसे बड़ी है 3, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और एक 3 और है जो एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 8 3 24, तो यहाँ पर 24 आ गया। और x की पावर बड़ी वाली लेनी होगी, x² हो गया, y की पावर भी बड़ी वाली लेनी होगी, तो ये आ गया। तो ये 6th क्वेश्चन था, तो इसका LCM और HCF हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से ही निकाला जाता है। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़ा ज़्यादा आपके लिए समझने के माध्यम से होंगे। इनके लिए क्या करना होगा, कुछ फॉर्मूलेज भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ और का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं पॉलिटेक्निक में, यानी कि पॉलिटेक्निक में आएगा मैथ का जो सिलेबस। तो मैथ का सिलेबस में कुछ इस प्रकार का होता है, फॉर्मूले वगैरह तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं की बेसिस पे ही तो मज़ा आता है, जब क्वेश्चन दिए जाते हैं और बच्चे माइंड का यूज़ करते हैं और करते हैं सवालों को। ठीक है, तो देखिए, अब हम करते हैं स्टार्ट अपना ये वाला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, ये 7th क्वेश्चन है, और x² + x। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम हल्का सा आराम से सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, x² - 1, तो आपको ये दिख रहा होगा, एक आइडेंटिटी दिख रही होगी आपको कुछ इस प्रकार से, जैसे कि a² - b² होता है a - b और a + b। ये एक हमारे पास फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले से इसे करेंगे। 1 के ऊपर b² लगाया जा सकता है, और ये बन जाएगा हमारा x - 1 और x + 1। इसके लिए 2 फैक्टर बनेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। और इसमें देखिए, पहले तो x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से और यहाँ से x जब कॉमन हम ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और प्लस यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है,
और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, सॉरी मैं लगाना भूल गया था। तो इस पूरी वैल्यू पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 2 बार होगी। इससे हमें ये समझ आता है। और इसका हमें पहले निकाल रहे हैं HCF। तो इस HCF क्या होगा, मैंने बताया है इन तीनों में से जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा HCF होगा। और हम देख सकते हैं कि ये हमारा कॉमन है, तो यही हमारा हो गया HCF। और LCM की अगर हम बात करें तो LCM में हमने सीखा है कि हाईएस्ट पावर वाले लेते हैं, तो x+1 ही पहले ले लेते हैं हम। तो x+1 जो हमने लिया है वो सबसे ज़्यादा टाइम्स किस में है, इसमें है। देखो 2 बार है, तो 2 बार लिख लिया, 2 बार को हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद x है, इसमें एक ही बार है, अगर किसी में और ज़्यादा बार भी होता वो भी ले लेते हैं। और x-1 भी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें आंसर कई प्रकार के हो सकते हैं। पहले मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इसको भी दोबारा मिटा देता हूँ थोड़ा, एक बार हम इसको समझते हैं। x+1 2 बार है, 2 बार लिख लिया, और एक x हो गया और एक ये हो गया। अब देखो इसके आंसर कैसे कैसे हो सकते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि एलसीएम ये आया। अगर आपके ऑप्शन में ये आंसर है तो ठीक है, आप सीधा टिक कर देंगे। अगर ये आंसर नहीं है तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो अगर हम इसको एक साथ ले लें तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये आगे पीछे लिखा जा सकता है, इसको आगे या इसको पीछे, आप समझ ही गए होंगे। तो ये हो सकता है हमारा आंसर, और आगे पीछे भी दे रखा हो आपके ऑप्शन में, फिर भी आप समझ के कर देंगे। लेकिन अगर ये इसको और इसको साथ ले लिया जाए, इसको और इसको साथ लेंगे तो एक a+b हो गया और a-b हो गया, तो ये बनेगा ये वाला फार्मूला, यानी कि एक x-1 और x+1, x-1 और x+1 जुड़ के हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा, जिसमें ये और ये हमने ले लिया और ये बच गया। तो ये भी हो सकता है। हमें देखना होगा कि हमारे ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन हमारा आंसर दे रखा है। इसी तरीके से आप इसको ठीक कर पाएंगे, वरना इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई बात नहीं, इसी तरीके के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस भी हम कराएंगे आपको, और आप भी खुद अपनी बुक में देखना और इस तरीके के क्वेश्चन करने की कोशिश करना। बाकी चलते हैं आगे। हम कर चुके हैं यहाँ तक। अभी 3 क्वेश्चन कुछ एक ही प्रकार के दिए हुए हैं। इसमें मैं ज़्यादा कुछ समझाता नहीं हूँ आपको सिर्फ बता देता हूँ और आप खुद ही समझ जाएंगे। तो देखिए इस 8 वाले में क्या होगा, 2 वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू है और एक ये दी है। इस पूरी वैल्यू को एक वैल्यू मानेंगे, इस पूरी वैल्यू को एक वैल्यू मानेंगे। जिस तरीके से मान लो x की पावर 33 होती है और x की पावर 11 है। इस पूरी वैल्यू को मैंने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, इस पूरी वैल्यू को भी x माना क्योंकि दोनों सेम है। तो एक की पावर 33 है, एक की पावर 11 है। तो HCF क्या होगा, x 11, और LCM क्या होगा, x 33। यानी कि बड़ी पावर जो होती है वो LCM हो जाती है और छोटी पावर जो होती है वो HCF हो जाती है। क्योंकि इन दोनों में से कॉमन अगर निकाला जाए तो x11 इधर से भी निकल सकता है और इधर से भी निकल सकता है, तो वही होता है HCF और LCM ये आ गया। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए अगर हम HCF की बात करें तो HCF होगा हमारा 11 पावर, और LCM की बात करें तो LCM होगा 33 पावर। ऐसे ही 9th वाले में भी देखिए HCF होगा छोटी पावर वाला, यानी कि 2p-3q। ये सिर्फ जब ही होगा जब वैल्यू सेम होगी तब। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो ध्यान देना होगा आपको कि उसमें क्या पूछा गया, किस तरीके से करना है। और ये हो जाएगा LCM बड़ी पावर वाला। ऐसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन में भी होगा HCF तो हमारा होगा 1 - 2m और 11, और LCM होगा 1 - 2m और 33।
तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इसी चैप्टर की मतलब एलसीएम और एचसीएफ की ही एक वीडियो में और आपके लिए लेकर आऊँगा, जो होगी पार्ट 2 इस वीडियो की। तो उसमें मैं सारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और लूँगा। अभी तो मैंने इसमें बेसिक बताया था आपको, ताकि आपको समझ आ सके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे अगले उस वीडियो में, और कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम वाले भी क्वेश्चंस होंगे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। तो अगली वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, और तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बस अगली वीडियो में फिर